हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे अबाउट इंडियन एजुकेशन सिस्टम। कैसे ही जो यहाँ के हुक्मरान हैं, जो यहाँ की हुकूमत हिंदुस्तान है, मैं उर्दू में बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अगर इंग्लिश या हिंदी में बोलूँगा तो वो एक्यूरेट लाइन पकड़ लेंगे और वीडियो पे कॉपीराइट आ जाएगा और वीडियो को सस्पेंड करते जाएगा, वीडियो को हटा दिया भी जाएगा। इसलिए मैं बीच बीच में थोड़े उर्दू के वर्ड्स यूज़ करूँगा यहाँ पे क्रिटिसिज्म के लिए उनके। तो हम बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम की, ठीक है। तो भारत में आप अगर देखें ना तो बच्चे को स्किल नहीं सिखाया जा रहा। स्किल के लिए उसको अलग से कोई कोर्सेज करने पड़ रहे हैं। हाँ यार, वो स्किल, पर्टिकुलर स्किल आप चाइना की तरह, चाइनीज़ एजुकेशन सिस्टम की तरह ही उसको स्कूल में आप लोग क्यों नहीं सिखा रहे हैं? क्या आप लोग नहीं सिखा सकते? अरे हमारे यहाँ तो ज़्यादा सिखा सकते हैं ऐसी चीज़ें, क्योंकि भारत को विश्व गुरु कहा जाता है ना, तथाकथित तौर पर आज भी। वैदिक काल में तो विश्व गुरु था इंडिया, और हमारा मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, इवन मराठा एम्पायर भी, उसमें भी हमारे हिंदवी स्वराज्य में भी जो हमारा भारत था वो विश्व गुरु था। क्योंकि अगर हम उस टाइम के अमेरिका को देखें और उस टाइम के इंडिया को देखें 17-18 सेंचुरी के, तो उस टाइम मराठा एम्पायर इतना रिच था कि अमेरिका के सामने भी उसकी औकात नहीं थी। इसकी इंपॉर्टेंस हम इस बात से दे सकते हैं, जब ब्रिटिशर्स के वॉर्स चल रहे थे, एंग्लो मराठा वॉर्स इंडियन रूलर्स के साथ, ठीक है, शिंडेस के साथ, होल्कर्स के साथ उनके बैटल्स चल रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। और वहीं लैटिन अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे अमेरिकन के साथ भी उनके कई सारे बैटल चल रहे थे, लेकिन उन्होंने इंडिया को इम्पोर्टेंस दी क्योंकि इनको हराना ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़्यादा पावरफुल है। तो इस बात से समझ सकते हैं आप, ये इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि इंडिया की इंपॉर्टेंस उस वक्त इतनी होगी कि ब्रिटिशर्स को ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा कि इंडिया वालों को हराना हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय अमेरिकन्स के। तो हम इस बात से आप लोग देख सकते हैं कि भारत का दबदबा क्या था और आज भारत का दबदबा क्या है। अमेरिका ने मना कर दिया है, ठीक है, इंडिया से कि आप रशियन ऑयल परचेज़ नहीं करेंगे, आप ईरान से ऑयल परचेज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ का जो हुक्मरान है, यहाँ की जो हुकूमत है वो ऐसा करती है, और हमें जो रशियन ऑयल था वो बहुत ही कम दामों में मिल रहा था। तो यहाँ की हुकूमत ने उनसे ऑयल ख़रीदना बंद कर दिया। और अब आप लोग देख ही रहे होंगे, ये तो आप पर्सनली आप खुद ही बता सकते हैं कि ऑयल की क्या टेंशन है, गैस की क्या टेंशन है ना। ये आप लोग खुद ही जान सकते हैं, मुझे बताने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और अब हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर बात करते हैं फाइनली। तो यार मुझे तो ये लगता है कि जो हमारे यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, आप यहाँ पे मैं ये कह दूँ पहले कि दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे सुधार हुआ है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, बहुत अच्छी बात है। उसी स्कूल की तर्ज पे इंडिया के जो बाकी सरकारी स्कूल्स हैं उनको भी बेटर फॉर्म में किया जा सकता है, जैसे दिल्ली के कुछ सरकारी स्कूल्स हुए हैं। तो यार मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या सरकार ये नहीं चाहती कि गरीब का जो बच्चा है, जो पुअर चाइल्ड है, वो अच्छी एजुकेशन को प्राप्त करे? क्यों? क्या हुकूमतें ये चाहती हैं कि यहाँ का जो यूथ है वो एजुकेटेड ही ना हो? क्योंकि अगर वो एजुकेटेड होगा तो वो सवाल पूछेगा, जो हुकूमत गलत कर रही है उस पर वो सवाल उठाएगा कि आप लोग गलत करें, हुकूमत ने ये गलत किया है, हुकूमत का ये काम है, वो ये काम अच्छे से नहीं कर रहे। जैसे आप FSSAI में देखें, जो फूड लिमिटेड है इंडिया की, जो फूड की, जो हमारे जितने भी ईटिंग आइटम्स होते हैं उनकी जांच करते हैं। आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं मैगी का, ठीक है। तो मैगी फॉरेन कंट्रीज़ में भी खाई जाती है काफ़ी, लेकिन उसमें काफ़ी सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स और वेजिटेबल होते हैं उसके मसालों में। लेकिन इंडिया में क्या किया जा रहा है? इंडिया में वहाँ पे क्या इस्तेमाल किया जा रहा है? वहाँ पे केमिकल्स यूज़ किए जा रहे हैं उसके मसाले में। लेकिन जो अगर आप यूरोप की वाली मैगी खाएं, अगर आप जापान में मैगी खाएं, आप अगर अमेरिका में, US में मैगी खाएं, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल ही अलग टेस्ट मिलेगा और वो आपके लिए हेल्दी भी होगी। यहाँ के डॉक्टर्स मैगी नूडल्स खाने को इसलिए तो मना करते हैं कि आप मैगी नूडल्स खाएंगे तो बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। आपने देखा होगा, आसपास का केस आपके सामने हो गई कि बच्चों के शरीर से मैदा निकल रही है, आप लोगों ने देखा होगा। तो हमारी कहीं ना कहीं कमी है। जो भारत का जो फूड चेकिंग यूनिट्स हैं उनमें भी काफ़ी सारी खराबी हैं, वो ऐसी चीज़ को पास कर देती हैं। और बच्चा ख़राब खाएगा तो उसकी बुद्धि भी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि हमारे बूढ़ों ने कहा है, जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। काफ़ी सारे बूढ़ों ने ये बात कही है। और यार इंडियन एजुकेशन सिस्टम की हम बात करें तो ये भी इससे डायरेक्ट लिंक है, क्योंकि बच्चों के टिफ़िन में आपने देखा होगा मैगी होती है, ठंडी मैगी, वो उसमें आपने फॉक डाला, उठाया, पूरी मैगी आती है हाथ में। टेस्टी तो काफ़ी लगती है वो, लेकिन वो शरीर के लिए हमारे ठीक नहीं है। तो यार मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इंडियन फूड सिस्टम, इसको जो यहाँ की हुकूमत है उनको इसको सुधारने की ज़रूरत है, तभी हमारा देश तरक्की कर पाएगा। वरना क्या होगा आप समझ ही सकते हैं
कि लोगों की बुद्धि आजकल कहाँ जा रही है, अंधभक्ति बढ़ती जा रही है, अंधविश्वास बढ़ता जा रहा है, और जो सच्चा ईश्वर है उसको लोग याद ही नहीं कर रहे हैं। जो ओम पिता परमात्मा है उसको कोई याद ही नहीं कर रहा, उनको सब भूल चुके हैं। और भगवान को भी लोग अपने फ़ायदे के लिए ही याद कर रहे हैं कि मेरी जॉब लग जाए, मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए और मुझे यहाँ से प्रॉफिट हो जाए। क्या उसके बाद क्या होगा? हम आपको प्रसाद चढ़ाएंगे, लड्डू चढ़ाएंगे। मतलब यार तुम लोग भगवान को भी रिश्वत दे रहे हो, उस परमपिता परमात्मा को जिसने मिलियन ट्रिलियंस गैलेक्सी बनाई है। पता नहीं ये लोग छोटे से लड्डुओं से उसे कैसे अट्रैक्ट करेंगे। देखिए, जिसने जो बुरी चीज़ करी है ना, उसको उसका रिजल्ट मिलना ही मिलना है। आप लड्डू चढ़ा लो या लड्डुओं की फैक्ट्री चढ़ कुछ भी कर लो आप, उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने बुरा किया है तो आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो फिर बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ में। और अगर आप मेरा ही ऐसे अच्छी अच्छी बात सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस वीडियो को देख के बुरा लगा हो तो आपको कोई सजेशन देने का मन